प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद रूहानी और दिल को छू लेने वाला वाकया सुनाने जा रहे हैं। ये वाकया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की हमसफर और हजरत हसन व हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा की वालिदा हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की विसाल की दर्द भरी दास्तान। यकीन मानिए, इस वाकये को सुनकर दिल पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाएगी और आंखें नम हो जाएंगी। लिहाजा गुजारिश है कि इस इबरत और मोहब्बत से भरे वाकये को आखिर तक जरूर सुने। एक मर्तबा एक बुजुर्ग औरत हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, ऐ बिनते रसूल, मैं 3 दिन से भूखी हूं, मुझे कुछ खाने को अता फरमा दीजिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने बड़ी नरमी से फरमाया, आप 3 दिन से भूखी हैं, लेकिन मेरी कैफियत यह है कि मैं 7 दिन से रोटी की सूरत भी नहीं देख पाई। अभी अभी कहीं से 4 मुट्ठी जौ आए हैं, आप तशरीफ रखिए, मैं इन्हें पीस कर रोटी तैयार कर देती हूं। फिर आपने चक्की पर खुद जौ पीसा, रोटियां पकाई और सारी की सारी उस औरत को दे दी। आपने अपने लिए कुछ भी ना रखा। वो औरत हैरान होकर कहने लगी, आप खुद भी तो भूखी हैं, अपने लिए भी कुछ रख लेती। इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया, ऐ अम्मा, जिस चीज को अल्लाह की राह में सदका कर दिया जाए, फिर उसमें अपना कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता। प्यारे दोस्तों, यही थी बिनते रसूल अल्लाह की बेमिसाल सखावत और दिल की वसीयत। एक मर्तबा दोपहर के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से तशरीफ लाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके की हालत में थे। रास्ते में आपकी मुलाकात हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु से हुई। दोनों अल्लाह के नबी के सहाबा भी उस वक्त फाके की कैफियत में थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें साथ लेकर हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु के बाग में तशरीफ ले गए। वहां मेहमान नवाजी के तौर पर खजूरों का एक खुशा पेश किया गया और एक बकरा ज़बह करके उसका गोश्त तैयार किया गया। जब दस्तरखान बिछाया गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त का एक हिस्सा अलग रखते हुए फरमाया, इसे मेरी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास भेज दो, वो कई दिनों से फाके की हालत में हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी सब्र, हया और शौहर के एहतराम की बेहतरीन मिसाल थी। आपने कभी भी अपने शौहर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को तकलीफा या परेशानी में नहीं डाला। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु घर तशरीफ लाए और खाने के बारे में पूछा तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने बड़ी नरमी से फरमाया, आज घर में फाके का 3रा दिन है और खाने को एक दाना भी मौजूद नहीं है। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ फातिमा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया? इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अदब भरे लहजे में अर्ज किया, ऐ अली, मेरे बाबा ने मेरी रुखसती के वक्त मुझे नसीहत फरमाई थी कि मैं कभी सवाल करके आपको परेशान ना करूं, इसीलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। प्यारे दोस्तों, बिनते रसूलुल्लाह हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की मुबारक जिंदगी अक्सर फाका कशी में गुजरती थी। कई कई दिन ऐसे गुजर जाते कि घर में खाने को कुछ भी मौजूद ना होता। लेकिन अगर कोई साइल, कोई गरीब या फकीर दरवाजे पर आ जाता तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा उसे हरगिज खाली हाथ वापस नहीं करती। घर में जो कुछ भी होता आप फौरन उठाकर उस जरूरतमंद को दे देती और बड़े करम और शफकत भरे लहजे में फरमाती, इसे बेचकर रोटी खरीद लो और अपना पेट भर लो। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा शदीद बीमारी में मुब्तला हो गईं। तेज बुखार की वजह से उन्हें पूरी रात नींद भी ना आ सकी। उनके शौहर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु भी मोहब्बत और फिक्र में सारी रात उनके पास जागते रहे। आखिरी पहर जब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की जरा सी आंख लगी तो फजीर की अजान का वक्त हो चुका था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नबी की तरफ तशरीफ ले गए। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा भी उठकर नमाज में मशगूल हो गईं। नमाज के बाद अपनी तबीयत की कमजोरी के बावजूद आप हमेशा की तरह घर के कामों में लग गईं। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु वापस तशरीफ लाए तो देखा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा चक्की पीस रही हैं। ये देखकर उन्होंने फिक्र भरे लहजे में फरमाया, ऐ फातिमा,
क्या तुम्हें अपने ऊपर रहम नहीं आता? तुम शदीद बीमार हो और फिर भी चक्की पीस रही हो। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने बड़े सब्र और यकीन के साथ फरमाया, मैं अपने फराइज की अदायगी में कभी गफलत नहीं करूंगी, यहां तक कि अगर मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। मेरे वालिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और आपकी इताअत का हुक्म दिया है। प्यारे दोस्तों, यही थी बिनते रसूलुल्लाह की बेमिसाल इस्तिकामत, सब्र और फर्ज शिनासी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को जहेज में सिर्फ एक कमीज अता की गई थी। शादी के कुछ ही अरसे बाद एक साइल दरवाजे पर आया और सदाएं देने लगा, ए नबी के घर वालों, मैं एक गरीब और मोहताज हूं, मुझे कुछ खाने को अता कर दीजिए, मैं भूखा हूं। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने इरादा किया कि अपनी पुरानी कमीज उसे दे दें, मगर उसी वक्त उनके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह का फरमान है कि तुम उस वक्त तक कामयाबी और फलाह हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी सबसे अजीज चीज राह खुदा में खर्च ना कर दो। ये ख्याल आते ही आपने बिना देर किए अपनी वही कमीज उठा ली जो उनके प्यारे बाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज में अता फरमाई थी और उसे उस साइल को दे दिया। प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक मर्तबा हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा घर के तमाम काम मुकम्मल करने के बाद चक्की पीस रही थी और साथ साथ उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु घर तशरीफ लाए तो देखा कि घर के तमाम काम मुकम्मल हो चुके हैं, मगर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा चक्की पीसते हुए रो रही हैं। तो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फिक्र भरे लहजे में फरमाया, ए फातिमा, तुम क्यों रो रही हो और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है? इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा रोते हुए अर्ज करने लगी, ए मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे बाबा जान कुछ तलाश कर रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा, ए बाबा जान, आप क्या तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूं। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे और वो बोली, आज का दिन शायद इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन है। आज मुझे अल्लाह के पास चले जाना है। आज आपका और मेरा साथ जुदा हो जाएगा और आज मेरे बच्चों के सिर से मां का साया उठ जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ये बात सुनकर बेहद गमगीन हो गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में फरमाया, ऐ फातिमा, अभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम मेरे दिल से कम भी नहीं हुआ और अब तुम भी मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो। मैं इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने सब्र और तसल्ली भरे लहजे में फरमाया, जिस तरह आपने मेरे बाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का गम सब्र के साथ बर्दाश्त किया, उसी तरह मेरी जुदाई का गम भी सब्र के साथ बर्दाश्त कर लीजिएगा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा, ए फातिमा, ये पानी क्यों गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? आज भी तुम काम में लगी हो, तुमने बहुत मेहनत कर ली है, अब थोड़ा आराम कर लो। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए फरमाने लगी, मेरे प्यारे शौहर, मुझे आपके हक भी अदा करने हैं और अपने बच्चों के भी। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूं ताकि अपने दोनों बेटों को अपने हाथों से घुस करा सकूं, और आटा इसलिए पीस रही हूं ताकि आप और मेरे बच्चे इसी आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं आप लोगों के कपड़े भी धो चुकी हूं ताकि आपको मैले कपड़े ना मिले और आप साफ सुथरे कपड़े पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर रोटियां बनाकर खिलाएगा? यह कहते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा जोर जोर से रोने लगी और उन्हें देखकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें भी अश्कबार हो गईं। उन्होंने तसल्ली देते हुए उन्हें उठाने की कोशिश की और फरमाया, ए फातिमा, अब तुम ये काम छोड़ दो। लेकिन उसी दौरान हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की तबीयत और ज्यादा नाजुक होने लगी और तेज बुखार चढ़ गया। घर का माहौल गम से भर गया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु भी रो रहे थे और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा भी अश्क बहा रही थी। इतने में नन्हे हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा घर में तशरीफ लाए। जब उन्होंने अपनी अम्मी जान और बाबा जान को रोते हुए देखा तो दोनों बेकरारी से दौड़कर अपनी मां के सीने से लिपट गए। प्यारे दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, वो कैसा आलम होगा, वो कैसा दर्द भरा मंजर होगा जब एक मां को यह एहसास हो जाए
कि आज वो इस दुनिया से रुखसत होने वाली है। आज उसे अपने प्यारे बच्चों से जुदा होना है। उसके दिल पर क्या गुजरती होगी ये फिक्र कि मेरे बच्चों का क्या होगा, उन्हें कौन खाना खिलाएगा, कौन उन्हें सीने से लगाकर सुलाएगा। दिल गम से कैसे भर जाता होगा। ये कैफियत देखकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु जोर जोर से रोने लगे और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा भी अश्क बहाने लगी। अपने माँ बाप को रोता देख हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा भी रो पड़े। उन्होंने मासूमियत से पूछा, ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? मगर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु गम से इतने भरे थे कि कुछ जवाब ना दे सके। फिर दोनों मासूम बच्चे अपनी अम्मी जान से पूछने लगे, ए अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने बड़ी नरमी से फरमाया, तुम दोनों अपने नाना जान के रोजाए मुबारक पर चले जाओ। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा अपने नाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजाए मुबारक पर तशरीफ ले गए और वहां जाकर गमगीन दिल के साथ बैठ गए। रिवायत में बयान किया जाता है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कब्र मुबारक से सदा आ रही हो, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम अपनी अम्मी के पास लौट जाओ। मेरे पास तो तुम आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी मां को जी भर कर देख लो, क्योंकि आज के बाद तुम उन्हें इस दुनिया में नहीं देख पाओगे। ये सुनते ही हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा बेकरार होकर दौड़ते हुए घर लौटे और अपनी अम्मी के सीने से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। घर का मंजर बेहद गमगीन था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें भी अश्कबार थीं। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा भी रो रही थीं और उनके दोनों नन्हे शहजादे भी अश्कबार थे। इसी दौरान हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की तबीयत और ज्यादा नाजुक होने लगी। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से बड़ी नरमी और अदब के साथ 3 बातें अर्ज की। सबसे पहले उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे शौहर, अगर मुझसे कभी कोई कोताही हुई हो, आपके किसी हुक्म में नाफरमानी हुई हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने रोते हुए फरमाया, ऐ फातिमा, तुम तो नबी की बेटी हो, तुमने अपना हर हक पूरी तरह अदा किया है। मैं हमेशा तुमसे खुश और राजी रहा हूं, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने दूसरी बात फरमाई, ऐ मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, अगर आप चाहें तो निकाह कर लीजिएगा, लेकिन मेरे बच्चों को मेरी तरह मोहब्बत दीजिएगा और उन्हें कभी मेरी कमी महसूस ना होने दीजिएगा। इसके बाद आपने तीसरी बात इरशाद फरमाई, ऐ मेरे शौहर, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरे जनाजे में ज्यादा लोगों को ना बुलाइएगा। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु हैरान रह गए और अर्ज किया, ऐ फातिमा, तुम नबी की बेटी हो, मैं तुम्हारे जनाजे में लोगों को क्यों ना बुलाऊं? इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैंने अपनी जिंदगी हमेशा पर्दे में गुजारी है, किसी गैर महरम की नजर मुझ पर नहीं पड़ी और मैं नहीं चाहती कि मेरी वफात के बाद भी किसी गैर महरम की नजर मुझ पर पड़े। इसलिए जब शाम हो जाए और अंधेरा छा जाए तब मुझे दफन कर दीजिएगा। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फूट फूट कर रोने लगे। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों से भी अश्क जारी थे और हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा भी गम से बिलख रहे थे। दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए वो कैसा दर्द भरा मंजर होगा जब एक माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रही हो और उसके मासूम बच्चे उसके पास बैठकर बिलख बिलख कर रो रहे हों। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने एक और बात इरशाद फरमाई, आज मैंने रोजा रखा है, मेरे बाबा जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफा लाए और फरमाया, ए फातिमा, तुम सहरी अली के साथ करना और इफ्तार अपने बाबा के साथ करना। इन अल्फाजों के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गईं और वो अल्लाह को प्यारी हो गईं। फिर अदब और एहतराम के साथ उन्हें गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और उनका मुबारक जनाजा उठाया गया। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का मुबारक जनाजा उठाया गया तो एक तरफ हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु थे, दूसरी तरफ हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा थे और चौथी तरफ हजरत अब्बू जर गिफारी रजी अल्लाहु अन्हु ने कंधा दिया। इस तरह बड़े अदब और गमगीन माहौल में ये पाक जनाजा उठाया गया।
रिवायत में बयान किया जाता है कि दोनों मासूम शहजादे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा गम से रो रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें भी अश्कबार थीं और हजरत अब्बू झर गफारी रजी अल्लाहु अन्हु भी गम में डूबे हुए थे। फिर जनाजा कब्र मुबारक के पास रखा गया और एक कब्र तैयार की गई। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उस जगह को गौर से देख रहे थे जहां हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को सुपुर्दे खाक किया जाना था। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु इतना रोए कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई और कपड़े भी भीग गए। कभी वो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की तरफ देखते तो कभी अपने मासूम बच्चों की तरफ। गम का मंजर दिल को चीर देने वाला था। ये हालत देखकर हजरत अब्बू झर गरिफारी रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कब्र की तरफ देखते हुए गमगीन आवाज में कहा, ऐ कब्र, क्या तुझे मालूम है कि यह जनाजा किसका है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी का जनाजा है। ये अली की अजीज बीवी का जनाजा है। ये हसन और हुसैन की प्यारी अम्मी जान का जनाजा है। रिवायत में बयान किया जाता है कि मानो कब्र से जवाब आया, मैं रिश्ते नहीं देखती, मैं तो सिर्फ अमाल देखती हूं। प्यारे दोस्तों, जो कब्र की आवाज बयान की जाती है वो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के लिए नहीं थी, क्योंकि पाक हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा तो पहले ही जन्नती खातून थीं, जन्नत की औरतों की सरदार, हर गुनाह से पाक और मुकद्दस। यह आवाज दरअसल हम जैसे गुनाहगारों के लिए इबरत थी, जो कभी कभी गुनाहों की गफलत में पड़ जाते हैं। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को अदब और एहतराम के साथ कब्र में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर कब्र के पास बैठ गए और देर तक गम में डूबे रोते रहे। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा भी अपनी अम्मी जान को याद करके बिलख बिलख कर रोते रहे। गम का वो मंजर दिल को चीर देने वाला था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें कब्र के अजाब और उसकी सख्तियों से महफूज फरमाए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से सच्ची और खालिस मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।